तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 42, मतलब जो आपके मैथ का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन नंबर 42 में आखिर क्या क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 42 है ये आपके लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति से रहेगा। तो क्या सर इसके लिए पूरे निर्देशांक ज्यामिति को पूरा लेसन 7 को पढ़ना पड़ेगा? नहीं बच्चों, ठीक है। मैं आपको बस विभाजन सूत्र से कुछ गिना चुना 6 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उन 6 क्वेश्चन के बाहर आपका एग्जाम में आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A -1,7 B 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब विभाजन सूत्र से हम पढ़ाएंगे तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं भी है तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोलेगा, 2 बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ रहेगा, 2 को कोई भी बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ रहेगा और उसका अनुपात दिया हुआ रहेगा, तो उसके बीच में एक बिंदु को मान लीजिएगा और उस बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B, जब भी आपको और बोलेगा तो एक लाइन कीजिएगा और जो और बोलेगा एक को फर्स्ट कोना में, एक दूसरे को दूसरे कोना में, ठीक है। एक को इस कोना में और एक को उस कोना में। तो आपका एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो मान लीजिए कि ये बिंदु A है और मान लीजिए कि ये बिंदु B है। तो A का निर्देशांक दिया है आपको -1,7 और B का निर्देशांक क्या दिया है? 4,-3, ठीक है। तो A और B हो गया। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोला, तो मेरा बिंदु A और बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ है, तो हमको किस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोला है? तो मान लेंगे उसके बीच में कोई एक बिंदु है, मान लेंगे कि 2 बिंदु जो A और B है उसके बीच में कोई बिंदु है और वो बिंदु रेखाखंड 2:3 में बांटेगा, मतलब 2 और 3 के भाग में बांट देगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक बिंदु हम बीच में ले लेते हैं C, ठीक है। तो C का निर्देशांक पता नहीं तो क्या लिखेंगे? x, y, और इसी बिंदु C का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, मतलब हमको x का और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का और y का मान ज्ञात करने बोला है, तो हमको 2:3 में बांटना, तो इधर हम ले लेंगे 2 और इधर क्या ले लेंगे 3, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आपका 2 को बिंदु दिया है और A और B, दोनों के बीच में आपका एक बिंदु C है, उसको 2:3 में बांट देना है। समझ में आएगा सबको? ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन दैट, या तो आपका क्वेश्चन बोला क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो लेट, सबसे पहले क्या करेंगे? लेट का मतलब होता है माना की, ठीक है। ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? माना की। तो मेरा क्या ज्ञात करने बोला है? बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करने बोला है, तो बिंदु C का निर्देशांक हम क्या माने? x, y। तो लेट माना कि बिंदु C का निर्देशांक इक्वल टू x, y, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है। फर्स्ट वाला हमेशा x का मान होता है और सेकंड वाला हमेशा y का मान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि बिंदु C का निर्देशांक इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है गिवन दैट का मतलब क्या होता है? आपका दिया है, ठीक है। दिया हुआ क्या दिया है? तो सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा वो हो जाएगा आपका x1 y1 और सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका x2 y2। समझ में आएगा सबको कि फर्स्ट वाला हो जाएगा x1 y1 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा मेरा x2 y2। ध्यान दीजिए। तो मेरा सर x1 का मान कितना दिया है? ध्यान दीजिए। तो x1 का मान कितना दिया है मेरा? -1, ठीक है। और मेरा y1 का मान कितना दिया है? मेरा 7। उसी प्रकार मेरा जो x2 का मान कितना दिया है? ध्यान दीजिए, वहाँ पर 4 दिया है, ठीक है।
और y2 का मान मेरा कितना दिया है, -3 दिया है। ध्यान दीजिए x1 y1 यहाँ पर x2 y2। उसके बाद जब मेरा अनुपात दिया रहेगा तो अनुपात को बोलेंगे m1 और m2। अनुपात को क्या बोलेंगे हम, m1 और m2। तो क्या लिखेंगे सर, m1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, और m1 बराबर 2 दिया है, और m2 बराबर कितना दिया है मेरा, 3 दिया है। समझ में आ गया। सबसे पहले तुम्हारा जो बिंदु रहेगा उसको मान लीजिएगा कि x, y रहेगा। फिर गिवन दैट तो जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे x1 y1, x2 y2, m1 m2। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है ना, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आपको x का और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र दो फॉर्मूला होता है, एक x का एक y का। एक फॉर्मूला आपका x का है, एक फॉर्मूला आपको y का। ठीक है। आपको फॉर्मूला कहीं पर भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। हम आपको जब बताएंगे तो याद रखने का टेक्निक बता देंगे कि आप किस प्रकार उसको याद रखिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान दीजिए। तो x बराबर क्या कीजिएगा ना, आप लिखिएगा mx प्लस mx, और y क्या कीजिएगा, m1 प्लस m2। नीचे वाला तो सबको याद रहेगा m1 प्लस m2, ऊपर में मेरा क्या रहेगा mx और mx। ध्यान दीजिए। तो आपका यहाँ पर x भी दोगे, एगो 1 एगो 2, m भी दोगे, एगो 1 एगो 2। तो फर्स्ट में क्या करेंगे 1 2, फिर क्या करेंगे 2 1। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो mx mx लिखेंगे, जब y का मान ज्ञात करेंगे तो हम my लिखेंगे, फिर 1 2 फिर 2 1। ठीक है। और नीचे हमेशा मेरा m1 और m2 ही रहेगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, m1 का मान मेरा कितना है 2 इंटू x2 का मान मेरा कितना है 4 प्लस m2 का मान मेरा कितना है 3 इंटू मेरा x1 का मान मेरा कितना है -1 हो जाएगा मेरा माइनस बाई m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान 3, तो 2 प्लस 3। ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो 4 गुना 2 मेरा कितना होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। x बराबर मेरा 8 माइनस हो जाएगा मेरा कितना 3 इंटू -1 तो 3, और बाय में मेरा कितना है 3 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा 5 आएगा। ठीक है। तो x बराबर मेरा 8 में से 3 जाएगा तो 5, और भागा में कितना बचेगा 5, तो 5 और 5 करके मेरा कितना जाएगा 1। x का मान मेरा कितना आ गया 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम y का मान लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे y का। तो y का जब लिखेंगे तो my, फिर प्लस में आपका my। ठीक है। और बाय सेम रहेगा आपका m1 प्लस हो जाएगा m2। यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, फर्स्ट में 1 फिर 2 फिर क्या कीजिएगा 2 और फिर 1। ठीक है। ध्यान दीजिए। तो y बराबर m1 और y2। तो m1 का मान मेरा कितना दिया है 2 दिया है, 2 इंटू y2 का मान मेरा कितना दिया -3, तो क्या लिखेंगे -3। ठीक है। -3 लिख लिए। प्लस है तो प्लस m2 का मान दिया मेरा कितना 3, m2 का मान मेरा दिया है 3, फिर y1 का मान, तो y1 का मान मेरा कितना दिया 7, तो क्या लिखेंगे 7 बाय में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस हो जाएगा कितना 3। तो y बराबर हो जाएगा मेरा कितना -6 आ जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा मेरा 21, और भाग कितना जाएगा मेरा 5। ठीक है। तो y बराबर मेरा 21 से 6 जाएगा मेरा कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है। और भागा मेरा क्या जाएगा 5, तो 5 कम 5 5 हो जाएगा 15। कितना आ गया y का मान 3। मेरा x का मान मेरा कितना आ गया 1, y का मान मेरा कितना आ गया 3। तो हमको x और y का मान सीधे सीधे नहीं पूछा है, हमको पूछा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु का निर्देशांक को माने क्या हम x, y। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः बिंदु C का निर्देशांक इक्वल टू, अतः बिंदु C का निर्देशांक इक्वल टू क्या माने हम x, y। तो x, y, तो x का मान मेरा कितना है 1, y का मान मेरा कितना है 3, तो क्या लिखेंगे सर 1, 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगर आप इस तरह लिख लीजिएगा, एक भी कॉमा नहीं छोड़िएगा। जिस तरह हम लैंग्वेज ज़्यादा आपको नहीं लिखाए तो आपको एग्जाम में ज़्यादा लैंग्वेज भी लिखने का कोई दरकार नहीं है। अगर आप इस तरह बना लिए तो आपको 3 में 3 मिल जाएगा। ठीक है। 3 में 3 एकदम मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सेम टाइप का
सेम टाइप का हम क्या करेंगे ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम HW देते हैं, ठीक है। करेंगे क्या ना, हम A और B का जो निर्देशांक है उसको चेंज कर देते हैं और मेरा जो M1 और M2 का भी निर्देशांक क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। सेम लिखिएगा। आप मान लीजिए कि एक बिंदु इडो आप उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद Q करके एक और क्वेश्चन बना के दिखाइएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपका एक क्वेश्चन हम दे दें कि A का मान दिया है, मान लीजिए कि 4,-3, मान लीजिए कि A का मान दिया है 4,-3 और मान लीजिए कि B का मान दिया है 8,5, ठीक है। और उसी प्रकार मान लीजिए कि M1 और M2 का मान दिया है यहाँ पर 3:1, ठीक है। मान सब आप लिख लीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन लिखिएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 4,-3, B 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि आखिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि A और B क्रमशः, मतलब ये बिंदु A का निर्देशांक दिया है, आपका बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ है, तो यदि बिंदु A और B क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हम फर्स्ट क्वेश्चन में बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात किए, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में हमको बोला कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि दिया गया आपका देखिए तो AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, और जो आपका P है रेखाखंड A से B पर क्या है आपका स्थित है। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको बोला है कि यदि A और B, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, एक आप रेखा छापिएगा A और B। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो A का निर्देशांक दिया -2, हो जाएगा कितना, -2, ठीक है। B कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और हमको बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने बोला, हमको लास्ट में दे दिया है कि P रेखाखंड AB पर स्थित है, और जो P है वो बिंदु क्या पर, A और B पर ही है, A और B पर ही है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने बोला है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हमको x1 y1 x2 y2 और हमको m1 m2 का मान चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है x1 y1 x2 y2 का मान दे दिया है, क्या मेरा क्वेश्चन m1 m2 का मान दिया है? नहीं दिया है। उसी m1 m2 के बदले हमको यहाँ पे हिंट दिया है AP = 3/7 AB। तो इसी को हम सॉल्यूशन करके क्या करेंगे ना, m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक मेरा सेम रहेगा x, y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बिंदु P का निर्देशांक इक्वल टू क्या करेंगे, x, y। फिर क्या कीजिएगा, गिवन दैट आपका दिया क्या है। तो आपका दिया है x1 y1 का मान, x1 का मान कितना दिया है देखिए तो -2, और आपका y1 का भी मान कितना दिया है -2। आपका जो x2 है, x2 का मान कितना दिया है देखिए तो 2, और मेरा जो y2 का मान कितना दिया है मेरा -4, ठीक है। तो x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो हमको किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको m1 m2 का मान चाहिए। तो पहले हम m1 m2 का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम बिंदु P का निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए। और आपका दिया क्या है, इसके बाद आपको दिया है, ध्यान दीजिए कि AP = 3/7 AB, AP = 3/7 AB। ध्यान दीजिए। तो आपका दिया है सर AP = 3/7 AB दिया है, समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। तो AP क्या, AP ये जो मेरा गुना में AB है, मेरा यहाँ भागा में आ जाएगा AB, बराबर हो जाएगा मेरा कितना 3/7। कहने का मतलब मेरा है कि सर A से P का मान 3 दिया है और A से B का मान मेरा 7 दिया है। ध्यान दीजिए। तो AP = मेरा हो जाएगा 3 और मेरा AB = हो जाएगा मेरा 7।
तो ए से पी मतलब ये वाला मेरा M1 का मान आ गया, मेरा M1 का मान आ गया, मेरा ए से पी का मान कितना है 3, लेकिन मेरा ए से बी यहाँ से यहाँ का मान कितना दिया 7, पूरा का मान दिया है कितना 7। आप कल्पना कीजिए ना कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 दिया है और यहाँ से आपका 3 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ आपका 7 दिया है और ये ले लिया 3, तो मेरा बी से पी को कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि जो ए से बी है उसको हम लिख सकते हैं सर ए से पी प्लस पी से बी। मेरा ए से पी प्लस पी से बी है तो बी से पी, ध्यान दीजिए। तो ए से बी को हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, तो ए पी प्लस बी पी इक्वल टू 7। तो ए पी का मान मेरा कितना ध्यान दीजिए 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस बी पी इक्वल टू 7 हो जाएगा मेरा यहाँ 7। तो इसके बाद क्या ध्यान दीजिए, तो बी पी इक्वल टू 7 आप प्लस में 3 हो जाएगा मेरा, उधर जाके माइनस में 3, तो बी पी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4। कहने का मतलब है दैट इज आपका M1 का मान ए से पी कितना आया है 3 आया है, ए से पी का मान मेरा कितना है 3 आया है और बी से पी का मान कितना है मेरा 4 आया है। तो हो जाएगा मेरा सर M1 बराबर हो जाएगा मेरा 3 और मेरा हो जाएगा M2 बराबर 4। इसके बाद सेम प्रोसेस क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से x का और y का मान ज्ञात कर लेंगे, जिस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन में हम किए थे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एक लाइन, विभाजन सूत्र से आपके लिए अच्छा रहेगा, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से पहले x का मान ज्ञात करेंगे, फिर विभाजन सूत्र से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मेरा x बराबर आपको एक फॉर्मूला बताया अभी, क्या कीजिएगा mx प्लस mx और y में क्या कीजिएगा सर m1 और प्लस में हो जाएगा मेरा m2, यहाँ कीजिएगा सर 1 2, यहाँ कीजिएगा 2 1, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो x बराबर मेरा m1 और x2 का मान, तो m1 का मान मेरा कितना है 3 आया है इंटू x2 का मान मेरा कितना है देखिए तो 2 आया है, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस m2 का मान मेरा कितना है देखिए तो यहाँ 4 आया है गुना x1 का मान मेरा कितना है -2 है, तो क्या लिखेंगे -2 और भागा क्या करेंगे आपका m1 प्लस m2, तो m1 का मान 3 प्लस हो जाएगा 4, हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा मेरा 4। तो x बराबर मेरा कितना जाएगा देखो तो 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और भागा हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो मेरा 6 माइनस 8 मतलब हो जाएगा कितना मेरा -2 और y में हो जाएगा 7। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा, चेक कर लेते हैं हम एक बार। नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं। चेक करो तो एक बार, ये आ रहा है ना, x बराबर हो जाएगा मेरा कितना 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 और भागा मेरा कितना 7 हो जाएगा मेरा -2 और y हो जाएगा मेरा 7। आ रहा सब, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम y का मान लिखेंगे, तो y बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर my प्लस my और y में करेंगे हम m1 और हो जाएगा प्लस में m2। तो y बराबर मेरा m1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 फिर हो जाएगा 1, तो m1 y2 m1 का मान मेरा कितना है 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू y2 का मान मेरा कितना है -4 हो जाएगा, कितना -4 प्लस m2 का मान मेरा कितना है 4 है, तो हो जाएगा 4 इंटू y1 का मान मेरा कितना है हो जाएगा -2, तो क्या करेंगे -2, ठीक है, ध्यान दीजिए। और y मेरा हो जाएगा कितना 3 प्लस हो जाएगा मेरा 4, माइनस का तो आप चाहेंगे तो ब्रैकेट दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 4 तिया 12 तो हो जाएगा -12 माइनस हो जाएगा 8 और भागा जाएगा मेरा कितना 7, तो y बराबर हो जाएगा मेरा -12 और -8 हो जाएगा मेरा कितना -20 और भागा जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो ऊपर में मेरा x का मान है, नीचे मेरा क्या है y का मान है, लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी है, अतः बिंदु P का लिखे तो बिंदु P का निर्देशांक इक्वल टू क्या माने थे हम बिंदु P का निर्देशांक को x, y, तो x का मान मेरा कितना -2,7 और y का मान मेरा कितना -20/7, तो लिख लीजिएगा -2/7, -20
और बाय में हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला है कि बिंदुओं 5, -6 और बिंदुओं -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, ठीक है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा, अनुपात ज्ञात करने बोला है, मतलब मेरा m1 और m2 का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि y अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक बोलेगा तो मेरा 0, y होता है, और x अक्ष में बोलेगा तो मेरा क्या होता है x, 0। ठीक है, x अक्ष बोलेगा तो y का मान 0, y अक्ष बोलेगा तो मेरा x का मान 0। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आया ना ये, ध्यान दीजिए। तो बोला कि बिंदुओं 5, -6 और -4, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब हमको क्या ज्ञात करने बोला है m1 और m2 का मान। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जब भी आपको बोर्ड क्वेश्चन 42 आए, आप अधिकांश क्वेश्चन में जब भी अनुपात का बात आए या तो निर्देशांक का बात आए, आप एक लाइन खींच लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो 5, -6 और -1, -4, तो इसका जब मान नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है a और b, तो हम अपने से क्या लिख लेंगे, एगो बिंदु a, इधर मान लीजिए कि बिंदु b है, और इसका निर्देशांक दिया है कितना 5, -6 और इधर दे दिया मेरा कितना -1, -4। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बिंदुओं 5, -6 और बिंदुओं -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु कोई रहेगा तभी दोनों रेखाखंड को जोड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक बिंदु C है, जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष में, तो y अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, और x अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। ठीक है, कि किसी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है, तो अगर y अक्ष बोलेगा तो x का मान 0, x अक्ष बोलेगा तो y का मान 0। ठीक है, तो यहाँ y अक्ष बोला है तो y अक्ष में क्या होगा मेरा 0, y, इसका हो जाएगा 0, y। ठीक है, समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट। ठीक है, लेट, तो लेट या तो गिवन दैट जो कीजिएगा, क्योंकि बिंदु C का निर्देशांक आपको दे दिया है कितना 0, में y, 0, y, गिवन दैट, ये माने तो नहीं है। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, लेट x1 5, -6 कितना हो जाएगा 5, और y1 का हो जाएगा मेरा कितना -6। फिर क्या कीजिएगा ना x2 का मान, तो x2 का मान मेरा कितना दिया है -1, y2 का मान -4 हो जाएगा कितना -1, -4, -1 हो जाएगा कितना y2 का मेरा हो जाएगा -4। ठीक है, और दिया क्या है ना x और y का मान दिया है, x और y का मान दिया, तो x का मान दिया मेरा कितना 0, और y का मान मेरा कितना दिया है y, x का मान 0 दे दिया है, और y का मान मेरा कितना दिया y ही दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो x अक्ष में आपको सॉरी जिस तरह यहाँ पे y अक्ष बोला है तो मेरा x का मान दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ मान लीजिए कि x अक्ष बोलेगा तो मेरा y का मान 0 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और x अक्ष बोलेगा तो y का फॉर्मूला लगाइएगा, y अक्ष बोलेगा तो x का फॉर्मूला लगाइएगा। ध्यान दीजिए, तो मेरा दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x और y का मान। इसके बाद क्या करेंगे ना विभाजन सूत्र से हमको m1 का मान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है m2 का मान को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, अच्छा विभाजन सूत्र में दो होता है कि x का
एक y का। तो सर हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे कि y का मान ज्ञात, सॉरी x का फॉर्मूला लगा के हम m1 m2 का मान ज्ञात करेंगे कि y का फॉर्मूला लगा के हम m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपका y अक्ष बोलेगा तो x का फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर x अक्ष बोलेगा तो y का फॉर्मूला लगाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको y का मान दिया है कि x का मान दिया है, x का, y अक्ष बोला है, x का मान दिया हुआ है 0। ठीक है, तो जो बोलेगा उसी का लगाना है। तो x बराबर mx प्लस mx, वो भागा मेरा हो जाएगा कितना, m1 प्लस हो जाएगा m2। तो x का मान मेरा कितना दिया है, 0 दिया है। यहाँ हो जाएगा सर 1 2 2 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा m1 का मान निकालना है इंटू x2 का मान। तो x2 का मान मेरा कितना दिया, -4 प्लस, ठीक है, प्लस m2 का, तो m2 और इंटू x1 का मान मेरा कितना ना 5 है, तो क्या लिखेंगे 5 भागा मेरा हो जाएगा कितना, m1 प्लस हो जाएगा मेरा m1 x2 का, सॉरी x2 का मान मेरा -1 है। ठीक है, 1 मिस्टेक गेम ओवर। तो m1 का मान हम निकालना है, m और x2 का मान मेरा कितना है, -1 है, प्लस m2 का तो निकालना है, और x1 का मान मेरा कितना है 5 है, तो लिखा है 5। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या करेंगे ना, क्रॉस गुना। यहाँ कुछ मतलब 1 है तो हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिए, तो -m1 हो जाएगा ना, -m1। जैसे m1 m2 गुना 0 करेंगे मतलब उतना ही रह जाएगा, तो 0 हो जाएगा, बराबर मेरा जाएगा m1 इंटू -1 हो जाएगा कितना मेरा -m1 हो जाएगा मेरा कितना, प्लस में 5m2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो m1 को हम पहले अलग करेंगे, फिर m2 को अलग करेंगे। ये जो -1 है बराबर के पहले क्या जाएगा मेरा, प्लस में m1 बराबर मेरा क्या जाएगा 5m2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अनुपात ज्ञात करने बोला है हमको, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला है कि अनुपात बोला है ना, तो अनुपात मतलब होता है बट्टा बट्टी। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा बट्टी। ध्यान दीजिए, तो m1 का हो जाएगा m1, ये जो मेरा गुना में m2 मेरा हो जाएगा भागा में m2। यहाँ तुम्हारा 5 का 5 बचा, नीचे कुछ मतलब 1 बचा है, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या बचा है, 1 बचा है। तो m1 का मान मेरा कितना आएगा 5, और m2 का मान मेरा कितना आ गया 1। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः वह अनुपात इक्वल टू, अतः अनुपात इक्वल टू, अतः अनुपात इक्वल टू 5/1 आएगा, तो क्या लिखिएगा 5 अनुपात 1, और इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता अनुपात को। ये क्या जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यहाँ पर y अक्ष था, सेम एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा आप x अक्ष। ठीक है, और दोनों का निर्देशांकों पे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिए, सेम लिखिएगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो, तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, या तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हम बोल देते हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1, -5, मतलब बिंदु A का निर्देशांक दिया आपका क्या 1 और कॉमा में -5, और बिंदु B -4, 5। ठीक है, B का निर्देशांक क्या लिखिएगा -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष में विभाजित करता है। ठीक है, तो वह अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दे दें कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, किस अनुपात में विभाजित करता है कहने का मतलब है मेरा m1 और m2 का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक लाइन दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ का निर्देशांक लिखिएगा, यहाँ का निर्देशांक लिखिएगा। तो सर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाए, सर यहाँ पर 1 2 3 को दिया हुआ है, तो कौन वाला हम फर्स्ट में देंगे, कौन वाला हम लास्ट में देंगे। ध्यान दीजिए, तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है कि जो आपको और में रहेगा तो उसको फर्स्ट कोना में और लास्ट कोना में।
ध्यान दीजिए। तो और कहाँ दिया है, देखिए तो यहाँ पर और दिया है ना, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा मेरा बी, फर्स्ट कोना सेकंड कोना। तो मेरा ये हो जाएगा क्या, ए, ये हो जाएगा मेरा बी। तो मेरा ए का निर्देशांक हो जाएगा -6, 10, बी का निर्देशांक हो जाएगा मेरा कितना 3, -8। ठीक है। तो सर ये जो मेरा बिंदु बचा इसको क्या करेंगे, इसको बीच में दे दीजिएगा और मान लीजिएगा बिंदु सी। तो इसका मान दिया कितना सर, -4,6, -4,6। ध्यान दीजिए। तो ये मेरा x1 y1 x2 y2 का मान दिया है और मेरे x और y का भी मान दे दिया है। हमको m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या बोले, x1 का मान मेरा कितना दिया, -6, और मेरा हो जाएगा कितना सर, y1 का मान हो जाएगा मेरा कितना 10। मेरा x2 का मान कितना दिया है 3, y2 का मान मेरा कितना दिया है -8। ठीक है। x का मान मेरा कितना दिया है -4, y का मान मेरा कितना दिया है 6। ये x1 y1 x2 y2, ये मेरा x, ये हो जाएगा मेरा y। हमको ज्ञात क्या करना है ना, m1 का मान ज्ञात करना है और मेरा m2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे ना, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो सर यहाँ पर हम x का मान से ज्ञात करेंगे कि हम y के मान से ज्ञात करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर x का भी मान दिया है, y का भी मान दिया है। तो चॉइस इज योर, जो आपको अच्छा लगा। आप चाहे तो x का फॉर्मूला लगा के m1 m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, और आप चाहे तो y का फॉर्मूला लगा के m1 m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम x का मान लेके हम m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे, और आप चेक कर लीजिएगा y लेके सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो तुम लोग चेक करो। हम ज्ञात करेंगे x से। ठीक है। तो x बराबर मेरा होता है क्या, mx प्लस हो जाएगा mx, भागा मेरा हो जाएगा कितना, m1 हो जाएगा मेरा प्लस में m2। ध्यान दो। तो x का मान मेरा कितना दिया है, देखिए तो इधर -4, तो ले जाएगा मेरा -4 बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2, हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2 1। ठीक है। तो m1 का मान ज्ञात करना हो जाएगा सर m1 इंटू x2 का मान। तो x2 का मान मेरा कितना दिया है 3 दिया है, तो क्या रखेंगे 3 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है इंटू x1 का मान मेरा कितना दिया -6, तो क्या लिखेंगे सर -6 भागा m1 और m2, तो हो जाएगा सर m1 हो जाएगा मेरा प्लस में m2। ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 मिनट रुकेगा, लाइन कट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो -4 कमा हो जाएगा कितना, यहाँ पर -1, यहाँ कुछ ना 1 है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो -4 और m1 का जगह मेरा -4 m1। ठीक है, -4 हो जाएगा मेरा m2 बराबर मेरा कितना बचेगा 3 इंटू m1, मेरा हो जाएगा 3 m1, मेरा हो जाएगा कितना -6 m2, -6 m2। तो क्या करेंगे ना, m1 को फर्स्ट में रखेंगे और m2 को बराबर के बाद कर देंगे। तो -4 m1 प्लस में 3 हो जाएगा मेरा -3 m1 बराबर मेरा -6 m2 हो जाएगा मेरा कितना माइनस जो m1 दिया मेरा बराबर के बाद जाकर हो जाएगा मेरा प्लस में 4 m2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जगह मेरा कितना -7 m1 बराबर हो जाएगा कितना मेरा -2 m2। तो माइनस और माइनस मेरा कट जाएगा, तो m1 भागा ये जो आ जाएगा मेरा यहाँ m2 में, यहाँ मेरा बचा 2, ये जो 7 गुना में हो जाएगा मेरा भागा में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो m1 का m1 जो गुना में m2 था हम भागा में m2 लिए हैं, यहाँ 2 का 2 अब गुना में जो 7 था उसको हम भागा में लेके क्या कीजिएगा लास्ट में लिख दीजिएगा अतः अनुपात इक्वल टू, अतः अनुपात इक्वल टू, अतः अनुपात इक्वल टू 2:7 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो ए और जो ए से बी वो क्या है ना, किसी वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक वृत्त खींचिएगा। ठीक है, ये होगा आपका वृत्त। तो मान लीजिए कि ए बी वृत्त का एक व्यास है। तो मान लीजिए आपका केंद्र हो जाएगा, तो ए मेरा हो गया बी। तो बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ए का निर्देशांक ज्ञात करने बोला है जहां ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 दिया है। जो केंद्र दिया है तो केंद्र का मेरा निर्देशांक क्या दिया है, 2, -3। और बिंदु बी का निर्देशांक मेरा दिया है 1,4। तो मान लीजिए कि बिंदु जो केंद्र है उसका मान लेंगे ओ कहा जाएगा केंद्र ओ। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर किसी का डिस्टेंस समान होता है, जैसे कि ओ से ए का दूरी और ओ से बी का दूरी समान होगा, मतलब ओ मध्य बिंदु है ए से बी का मांझे है। तो जब मध्य बिंदु है मेरा, तो मध्य बिंदु का एक मेरा फॉर्मूला होता है सर, x बराबर होता है सर x1 + x2 और भागा में 2, और y बराबर होता है मेरा क्या, y1 + y2 और भागा में मेरा 2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। तो ये जो निर्देशांक ज्ञात करने बोला है, तो हम लिखेंगे लेट बिंदु ए का निर्देशांक इक्वल। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो फर्स्ट में रहता है उसको x1 y1 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, x2 y2 बोलते हैं, और इसको x, y बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो बिंदु ए का निर्देशांक हम मान लेंगे क्या, x1, y1। x1 आ जाएगा मेरा y1, मेरा x2 y2 का मान दिया है, मेरा x y का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको x1 और y1 का मान ज्ञात करने बोला है। तो मेरा गिवन क्या दिया है, ध्यान दीजिए, गिवन दैट मेरा दिया क्या है, x का मान दिया है मेरा कितना, 2 दिया है, और y का मान मेरा कितना दिया है, -3 दिया है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेरा x2 का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा y2 का मान मेरा कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। सर y2 का मान मेरा कितना दिया है, 4 दिया हुआ। ध्यान दीजिए, तो हमको ज्ञात करने क्या बोला है, x1 और y1 का मान ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आखिर मेरा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ध्यान दीजिए, x बराबर होता है मेरा x1 + x2 और भागा में 2। तो x का मान मेरा कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 बराबर x1 का मान हमको निकालना है, प्लस x2 का मान दिया होगा आपको कितना, 4, और भागा मेरा कितना दिया है यहाँ पर 2। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ कुछ मतलब क्या है, 1 है, तो x1 और यहाँ प्लस में 4, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा x1 और मेरा हो जाएगा 4, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं होगा। 2 × 2 मेरा 4 हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा 4 - 4, मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा ना, y बराबर, तो y बराबर मेरा होता है सर y1 + y2 और भागा में 2। तो y का मान मेरा दिया है कितना, ध्यान दीजिए, तो -3, तो क्या लिखेंगे सर, -3 = y1 का मान, तो y1 का मान हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे सर, y1 प्लस y2 का मान, तो y2 का मान मेरा कितना दिया है, 4 दिया है, तो क्या लिखेंगे 4, और भागा मेरा हो जाएगा 2। यहाँ कुछ मतलब आपका 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो y1 + 4 हो जाएगा, और बराबर मेरा क्या जाएगा, -6, गुना करेंगे तो। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो y1 बराबर हो जाएगा -6, प्लस में हो जाएगा मेरा -4, तो y1 बराबर क्या जाएगा मेरा -10। ध्यान दीजिए, लाइन पे आ गया, दिख तो रहा है ना, x2 का मान 4 का ही कहाँ पर, x2 का मान कहाँ 4 ले लिए हम,
y2 का मान देखो यहाँ पर x1 y1 तो हम निकालने बोला है, ये मेरा x y है, मेरा x2 और y2, तो x2 का मान हम कितना लिए देखो, तो x2 का मान मेरा 2 लिए हैं, सॉरी x2 का मान 4 लिए हैं, ध्यान दो। तो हो जाएगा मेरा माइनस, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः जो मेरा बिंदु क्या था ए था, तो अतः बिंदु ए का निर्देशांक इक्वल टू, अतः बिंदु ए का निर्देशांक इक्वल टू, मिस्टेक तो है, x2 का मान कितना है 1, हम कितना ले लिए यहाँ पर x2 का मान, अच्छा ध्यान दीजिए ठीक है, 1 मिस्टेक गेम ओवर। x2 का मान कितना है मेरा यहाँ पर, x2 का मेरा कितना दिया 1 दिया है, मैं अब क्या लिख दिया 4 लिख दिए, ध्यान दीजिए। मेरा हो जाएगा कितना था यहाँ पर x1 + 1 बराबर हो जाएगा मेरा 4, तो x1 बराबर हो जाएगा मेरा 4 - 1 बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। और मेरा y1 का मान मेरा कितना जाएगा माइनस है, तो अतः बिंदु ए का निर्देशांक इक्वल टू, निर्देशांक इक्वल टू क्या होता है x, y, तो यहाँ हम माने क्या x1, y1, तो x1 का मान मेरा कितना दिया है 3, y1 का मान मेरा कितना है -10, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक समचतुर्भुज बोला है, मतलब क्या होता है जिसकी चारों भुजा समान होती है। मान लीजिए कि हम एक समचतुर्भुज छाप रहे हैं, यह हम एक समचतुर्भुज छापे, मान लीजिए कि समचतुर्भुज का हम नाम दे रहे हैं ए, बी, सी और डी, तो ए, बी, सी और डी का निर्देशांक दे दिया है 3, 0, 3, 0, फिर मेरा कितना 4, 5, फिर हो जाएगा मेरा कितना -1, 4, हो जाएगा मेरा कितना -2, -1, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा एक समचतुर्भुज दिया हुआ है और समचतुर्भुज के सारे शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है, और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या, हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, मतलब जो हाफ 1/2 और विकर्ण का गुणनफल। ध्यान दीजिए, तो क्या इसमें आपको विकर्ण दिखाई दे रहा है, विकर्ण दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, अपने से विकर्ण ले लेंगे। तो आपका एक विकर्ण हो गया ए से सी, आपका एक विकर्ण हो गया मेरा बी से डी, तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण मतलब ए से सी और दूसरा विकर्ण मतलब बी से डी का मान ज्ञात कर लेंगे, मेरा आ जाएगा क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम ज्ञात करेंगे ए सी का दूरी और फिर मेरा बी से डी का दूरी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है मेरा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, इसके मान को डाल देंगे, ठीक है, सीधे इसका क्या करेंगे, मान को डाल देंगे। ध्यान दीजिए, तो हम ए बी बराबर, अच्छा ए और बी, सॉरी ए सी, ठीक है, तो ए सी बराबर, तो ए से सी के ले लेंगे, तो ये मेरा क्या जाएगा x1 y1, ये मेरा हो जाएगा क्या x2 y2, होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे नहीं, सीधे क्या करेंगे, मान डाल देंगे। तो दूरी बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो मेरा x2 का मान कितना दिया है -1, तो क्या करेंगे सब -1 माइनस x1 का मान मेरा कितना दिया है 3, तो क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y2 का मान, तो y2 का मान मेरा कितना दिया है 4, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस मेरा हो जाएगा y1 का मान कितना दिया है 0, हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर,
ठीक है, ध्यान दीजिए। तो AC बराबर हो जाएगा मेरा कितना, -4 का होल स्क्वायर और प्लस मेरा हो जाएगा कितना यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो AC बराबर हो जाएगा मेरा कितना, रूट के अंदर तो 4 का इसका 16 और गुना प्लस इसका हो जाएगा मेरा कितना 16। तो मेरा AC बराबर हो जाएगा मेरा कितना रूट 32। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 32 को तो 2 गुना 16, 2 गुने 8, 2 गुने 4, 2 गुने 2 और 2 गुने 1। आपको पता होगा कि 2 में से 1 निकलेगा, फिर 2 में से 1 निकलेगा, 1 बाकी रह जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर तो 2 गुने 2 मेरा कितना जाएगा, करके दिखा देते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो AC बराबर 2 में से 1 निकलेगा, गुना 2 में से फिर 1 निकलेगा और 1 रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर मेरा कितना जाएगा 4√2 यूनिट आ जाएगा। यूनिट दूरी में यूनिट होता है, इकाई हिंदी में, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, B से D का मान ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे हम, B से D का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, BD बराबर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, गद्दी में चाहे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, इसको मान लेते हैं सर x1 y1 और इसको मानेंगे हम क्या x2 y2। इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो x2 माइनस x1 तो मेरा हो जाएगा कितना -2 कॉमा हो जाएगा मेरा कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस तो y2 का मेरा -1 माइनस हो जाएगा कितना y1 का मान हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना -6 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा मेरा कितना यहाँ पर -6 का भी होल स्क्वायर। तो BD बराबर 36 हो जाएगा मेरा कितना यहाँ 36। ठीक है, तो BD बराबर मेरा कितना आएगा 72। ठीक है, कितना जाएगा मेरा 72। तो 72 को अगर हम तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, 72 को अगर तोड़ेंगे तो 2 36 2 18 2 9 3 तिया 3 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना जाएगा मेरा 2 × 2 × 2 × 3 इंटू हो जाएगा 3। 2 में से 1 निकलेगा, फिर आपका यहाँ 2 में से 1 3 निकलेगा, √2 का √2 रह जाएगा। ठीक है, तो BD इक्वल हो जाएगा मेरा 6√2 यूनिट। तो सर मेरा A से C का दूरी निकला, मेरा B से D का दूरी निकला, हमको बोला है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक लाइन में निकाल जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज ABCD, तो हम लिखेंगे सीधे ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण का नाम दिया हम A से C, तो लिखेंगे सर A से C और गुना लिखेंगे हम B से D, B से D। तो इसका क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 गुना A से C का मान मेरा कितना है 4√2, तो क्या लिखेंगे हम 4√2 गुना मेरा B से D का मान मेरा कितना है 6√2, तो क्या लिखेंगे 6√2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 1/2 गुने यहाँ 4 गुने 6 24 गुना मेरा यहाँ कितना है देखिए, तो √2 यहाँ पे क्या बचेगा √2, तो √2 गुना √2 मेरा 2 बचेगा। ठीक है, ये वाला 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरा कितना बचेगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, तो इसका भी यूनिट और उसका भी यूनिट, तो हो जाएगा मेरा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा और इसी प्रकार पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST पांचों सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है इस चैनल में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।